पुराणों में महापुराण कहलाए जाने वाली गरुड़ पुराण से हमने आपको बहुत से विषयों पर जानकारी दी। हमने आपको स्वर्ग के बारे में बताया, नर्क के बारे में बताया, यमलोक, यमपुरी, आत्मा, परमात्मा। हमने आपको कई सारे विषयों के बारे में बताया है। हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम आपको बताएंगे कि वो कैसे लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद यम के दूत बन जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कैसी जीवात्मा है जो मृत्यु के बाद बन जाती है यम की दूत। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मरणोपरांत उसके घर वाले नरक में पड़ने वाली प्रेत आत्मा के लिए नाना प्रकार के दान करते हैं। उस दान पुण्य की वजह से प्रेत आत्मा नरक में मिलने वाली कुछ यातनाओं से बच जाती है। जैसे उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेत आत्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते। वहीं मुद्रिका का दान देने से नरक के भयानक महापथ में मिलने वाले अस्त्र शस्त्र से युक्त यमदूत भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक और उदाहरण दें तो यम मार्ग में जाता हुआ भूखा प्यासा व्याकुल प्रेत तब सुख का अनुभव करता है जब उसकी मृत्यु के बाद उसके घर वाले उसके नाम से भैंस का दूध दान में देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे ही अलग अलग प्रकार के दान कर्म से प्रेतात्मा के पापों का विनाश हो सकता है। लेकिन इस पुराण में लिखा है कि अगर किसी पापी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य उसके नाम से कोई दान पुण्य नहीं करते हैं और इसके साथ साथ उसके पापों की मात्रा बेहद होती है, वह पुण्य ना के बराबर, तो ऐसे में प्रेत आत्मा नरक में ही कई वर्षों तक यातनाएं भोगती है। वर्षों की यातनाएं भोगने के बाद भी अगर उस प्रेत आत्मा के पाप खत्म नहीं होते तो वह यम के दूत बन जाते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसे महापापी मनुष्य जो नरक में वर्षों वर्ष तक यातना भोगते हैं वह उनके नाम से कोई दान पुण्य नहीं किए जाते, जिनके पापों की सजा नरक में उन्हें वर्षों तक मिलती रहती है। ऐसी प्रेतात्मा वर्षों तक सजा भोगने के बाद नरक में यम की दूत बन जाती हैं। लेकिन ये भी बता दें कि जो प्रेत आत्मा सालों कष्ट भोगने के बाद भी अपने घोर पापों के कारण नरक से आजाद नहीं हो पाती और यमदूत बन जाती है, उसे नरक में यमदूत होने के कारण कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है, बल्कि नरक के मार्ग पर उन्हें भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि मृत्यु के बाद नरक के मार्ग से नरक की ओर जाने वाली जीवात्मा को होती है। गरुड़ पुराण कहती है कि यम के दूत भी नरक के मार्ग पर उसी तरीके से तड़पते हैं जैसे उनके संग नरक की ओर आ रही अन्य प्रेतात्मा। हमने आपको बताया कि मृत्यु के बाद कैसे लोग यम के दूत बनते हैं। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी दिलचस्प कहानी या कथा के साथ।